अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हस्सी बलम और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, बाइक दुनिया की कॉमन चीज़ों में से एक है। आप में से बहुत से लोग डेली बेसिस पर मोटर बाइक चलाते होंगे। हमारे मुल्क में तो हर तरफ सीरीज 70 और 125 नज़र आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, आपने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। सब्सक्राइब कर दें अली टीवी को और साथ खड़ी बेल के आइकन को दबा दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, पैंजर बाइक। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी हैवी बाइक बनाई जाती हैं वो बहुत ही पावरफुल और फास्ट होती हैं। उन बाइक को पावरफुल बनाने के लिए उनमें बड़े बड़े इंजन लगाए जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ अगर किसी बाइक के अंदर टैंक का इंजन लगा दिया जाए? सुनने में ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन जर्मनी के एक मैकेनिक ने एक ऐसी अनयूजुअल बाइक बनाई है जिसमें उन्होंने सोविया T55 टैंक का इंजन V12 इंजन लगाया है। ये मास्टर बाइक साइज़ में इतना ह्यूज है कि इस पर सवार होने के लिए आपको किसी चीज़ या शख्स का सहारा लेना पड़ता है। इसका वेट 4.7 टन से भी ज़्यादा है। इस बाइक की लेंथ 19 फीट से भी ज़्यादा है। इतने जॉइंट मोटरसाइकिल को एक स्टीयरिंग से कंट्रोल करना मुश्किल है। इसकी कोर साइड पर एक और स्टीयरिंग लगाया गया है ताकि इसको राइडिंग के दौरान इजीली कंट्रोल किया जा सके। ये पूरी बाइक ही वेयर्ड है, लेकिन इसका ये एक्स्ट्रा हैंडल इसको एक और लुक देता है। इसके अलावा इसकी बैक साइड पर एक क्रूज मिसाइल और एक गैस टैंक भी लगाया गया है। ये सच में बाइक बहुत ही अनयूजुअल है। नंबर 7, MC डोमोन। दोस्तों, आमतौर पर मोटर बाइक और हैवी बाइक का मेन डिफरेंस ये होता है कि हैवी बाइक में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी किसी बाइक के अंदर जहाज़ का इंजन देखा है? ये जो अभी आप मोटर बाइक देख रहे हैं, इसके डिज़ाइनर का नाम टार्सू मार्कोइस है। ये एक फार्मर पायलट थे और इनका कहना है कि ये एक ऐसी बाइक बनाना चाहते थे जिसे देखकर लोग यकीन ना कर सकें कि ये बाइक रियल है। इसलिए उन्होंने मोटर बाइक के अंदर कॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट का V6 इंजन फिट कर दिया। दोस्तों, इनका कहना था कि आम बाइक बहुत ही बोरिंग हो चुकी हैं। एक ऐसी मोटर बाइक बनानी चाहिए जो यूनिक और पावरफुल होने के साथ साथ एक ग्रेट लुक और साउंड भी रखती हो। इस बाइक का इंजन 300 हॉर्स पावर रखता है और इसके अंदर 36 इंच के फ्रेमलेस व्हील्स भी लगाए गए हैं। इन पर कवर ना होने की वजह से आप इसको ऑफ रोड और पानी वाली जगहों पर नहीं चला सकते। इसे सिर्फ स्मूथ और आइडियल रोड पर ही चलाया जा सकता है। इसकी बॉडी को कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये बाइक अपने यूनिक स्टाइल की वजह से डेटोना बाइक फेस्टिवल में कई अवार्ड भी जीत चुका है। ये सच में बहुत ही रेयर है। नंबर 6, फिंडी साइकिल। दोस्तों, आमतौर पर मोटर बाइक का इस्तेमाल रश वाली जगहों से निकलने के लिए किया जाता है, क्योंकि बाइक इजीली तंग रास्तों में से गुजर जाती हैं और इनकी मदद से बहुत सारा टाइम सेव किया जा सकता है। अगर हैवी बाइक की बात करें तो आए दिन इनमें नए और यूनिक मॉडल रिलीज़ किए जाते हैं जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और इन पर राइडिंग करने का दिल चाहता है। और ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन इतना अजीब व गरीब है कि इसको कोई चलाना पसंद नहीं करेगा। फर्स्ट क्लास में इसको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई शो पीस हो, लेकिन ये एक फुल्ली फंक्शनल कस्टम बाइक है जिसे कोई भी चला सकता है। इस बाइक को एक यूनिक कंसेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है। इसके डिज़ाइनर ने अपने काम को फैंटेसी का नाम दिया है। उन्होंने इस बाइक को 3 सिरों वाले मॉन्स्टर को दिमाग में रख कर डिज़ाइन किया है। इसकी एक अनयूजुअल बात यह है कि इसके अंदर एक कार की सीट भी लगाई गई है जो कि इसे और ज़्यादा और लुक देती है। सोचने की ये बात है कि ये बाइक टर्न किस तरह होती होगी, लेकिन जो भी हो ये बाइक सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 5, गैंगरीना। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही बाइक का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर है। लोग गाड़ियों की बजाय बाइक पर सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी मदद से आप हैवी ट्रैफिक से इजीली निकल सकते हैं। अगर हैवी बाइक की बात करें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सुपर बाइक बनाती हैं, लेकिन रशिया की एक मोटो नेक्सस नामी वर्कशॉप ने बहुत कंपनी को इन्वर्स करके एक यूनिक और पॉवरफुल बाइक डिज़ाइन किया है। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये दुनिया की पावरफुल बाइक में से एक है। इसके अंदर टोयोटा लैंड क्रूज़र का V8 इंजन लगाया गया है जो कि 300 हॉर्स की पावर रखता है। इस बाइक की हाई स्पीड 407 किलोमीटर फी घंटा है जो कि सुपर कार से भी ज़्यादा है। मोरोवर इसमें हार्ली डेविडसन का हैंडल और हेडलाइट भी लगाई गई है। इसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें 2 चेंज ऐड की गई हैं जो कि डायरेक्ट इंजन से 14.7 इंच के रियर व्हील को पावर देती हैं। ये बाइक वाकई में सुपर बाइक का अमेजिंग मिक्सचर है। नंबर 4, पेट 1000। दोस्तों, सुपर बाइक की हर किसी की फेवरेट होती हैं और इन्हें चलाना हर किसी को पसंद होता है।
عام طور پر ہیوی بائک کے اندر 2 وہیل لگائے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی 5 ٹائر والا ہیوی بائک دیکھا ہے؟ یہ جو بائک آپ دیکھ رہے ہیں اسے رشین ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسے اصل میں بیٹ مین کی بائک سے انسپائر ہو کر ڈیزائن کیا ہے۔ اس کی بیس سزوکی TL1000 ماڈل سے لی گئی ہے اور اس کی سیٹ کے اندر ہائیڈرولک میکانزم لگایا گیا ہے جس کی مدد سے اسے 2 سیٹس میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بیک 4 جبکہ فرنٹ پر ایک جوائنٹ وہیل لگایا گیا ہے۔ ان کے وہیل کے اندر پیڈ مین کے سائن والا سپنر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ انہیں بہت ہی کول لک دیتا ہے۔ یہ بائک پیڈ مین کی پورڈ کی طرح فلائی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کی سپیڈ 0 سے 100 کلومیٹر تک صرف 5 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بائک ریلی میں ماسٹر پیس ہے۔ نمبر 3 یاماہا موٹر رائڈ۔ دوستو آپ سب نے الیکٹرونک بائک کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ بائک بیٹری سے چلتی ہیں، اس لیے یہ پولیوشن فری اور ایکو فرینڈلی ہوتی ہیں۔ دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کا رجحان الیکٹرونک بائک کی طرف ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بائک میں پیٹرول نہیں ڈلتا جس سے بہت زیادہ پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بہت سی کمپنیز ای بائک بناتی ہیں، لیکن یاماہا کمپنی نے ای سمارٹ بائک بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ بائک سیلف بیلنسنگ ہے، یہ اپنے رائڈر کو گرنے نہیں دیتی۔ اس میں سب سے اسپیشل فیچر لگایا گیا ہے انورٹڈ فرنٹ سسپینشن ہے جو کہ اسے بہت ہی یونیک اور اٹریکٹیو لک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی لگایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ بائک اپنے اونر کو ریکگنائز کر سکتی ہے اور اس کے ہاتھ کے اشارے سے چلتی اور رکتی بھی ہے۔ آپ کو اسے کھڑا کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ اپنے سینسر کو یوز کر کے خود بخود پارکنگ لاٹ میں چلی جاتی ہے اور جب آپ چاہیں واپس آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اس کی سیٹ پر 2 پینلز لگائے گئے ہیں جو کہ اپنے اونر کو سیٹ بیلٹ کی طرح سیکیور کر لیتے ہیں۔ یہ ایڈوانس بائک سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے۔ نمبر 2 ویل بائک۔ دوستو جب پولیس یا ملٹری کی موٹر بائک کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ایکسٹرا آرڈینری بائک کا خیال آتا ہے۔ دوستو کیا آپ نے کبھی پولیس والے یا سولجر کو اس طرح کی بائک چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرسٹ کلاس میں یہ دیکھنے پر بچوں کا ایک سکوٹر لگتا ہے جو بیٹری سے چلتا ہوگا، لیکن آپ یہ بلیو نہیں کر سکتے اسے ایک برٹش کمپنی نے ورلڈ وار 2 کے درمیان اسپیشل ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ برٹش آرمی کے لیے یوز کی جانے والی سب سے چھوٹی موٹر بائک ہے۔ اس کا ویٹ صرف 32 کلو گرام ہوتا تھا اور اس کی ٹینکی میں صرف 3.7 لیٹر پیٹرول کی کیپیسٹی ہوتی تھی، اور اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ 50 کلومیٹر پر ہاور کی رفتار سے چل سکتی تھی جو کہ اس کے سائز کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے۔ ایک دفعہ اس کا ٹینک فل کرنے سے 145 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ یہ بائک سنگل سیٹڈ ہوتی تھی اور اس کی سیٹ کو آپ فولڈ بھی کر سکتے تھے۔ یہ سچ میں لاجواب ہے۔ نمبر 1 امریکن چوپر۔ دوستو ویسے تو بائک چلانا بہت ہی آسان ہے، ایون تو آج کے بچے بھی انہیں ایزیلی چلا سکتے ہیں، لیکن کسٹم بائک کو چلانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایسی ہی ایک کریزی بائک کو رشیا کے ایک کرافٹ مین نے تیار کیا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک عام موٹر سائیکل جیسا لگتا ہے جس کے اوپر ڈیکوریشن کی گئی ہو، لیکن یہ عام بائک سے کافی مختلف ہے۔ اس بائک میں 2 شیڈل کے کمپوننٹ ایڈ کیے گئے ہیں، پلس اس میں فرنٹ سسپینشن لگایا گیا ہے۔ ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل سے لیا گیا، صرف اس میں فرنٹ ہی نہیں لگایا گیا، ریئر سسپینشن بھی بہت ہی چارمنگ لک دیتا ہے۔ اس بائک کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ فیوچر سے آیا ہو۔ یہ بائک سچ میں بہت ہی کول ہے۔